प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज की पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम पाठ करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 15वां अध्याय वचन 16। जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरा महीने भर प्रभु तूने संभाल तुए और एक पवित्र दिन ने प्रभु हमें देखने के लिए कृपा किया है इस रविवार में प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के पवित्र शास्त्र में से जो हम पाठ किए हमें मनन करने जा रहे पिता परमेश्वर, आप हमसे बात करें और आपकी आत्मा प्रभु हमें अगुवाई करें। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें चलाए। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि मेरे प्यारों, आज की जो पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को हम फिर से दोहराएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय वचन 16। हो सकता है काफ़ी बार इस वचन को हमने मनन किए हैं, हो सकता है काफ़ी बार इस वचन को हमने ध्यान किया है, लेकिन ऐसे कुछ चीज़ है आज हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं तो पहली बात हम देखेंगे, वहाँ पे ऐसे लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्यारों, इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हो सकते लोग आपको नहीं पूछते रहेंगे, लोग आपको ध्यान नहीं देते रहेंगे, लोग आपके ऊपर बहुत कुछ बातों को बताते रहेंगे जो वैसी है वैसे है, या आपको जो चीज़ की ज़रूरत पड़े वो चीज़ आपको लोग नहीं देते रहेंगे। लेकिन आज इस विषय से, इस बातों से कुछ विषय को मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब हमें चुनता है तो उसके एक वजह होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है। जब एग्जाम्पल के तौर से हम देखेंगे, उदाहरण के तौर से, कुछ चीज़ों को हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो लोग हमारे एजुकेशन के लिए पूछते हैं और सबसे पहले हमें जब इंटरव्यू देते समय वो लोग हमें इंक्वायरी करते हैं, हमको पूछताछ करते हैं। लेकिन आज हमारा प्रभु यीशु मसीह ना ही हमें कुछ एजुकेशन की वजह से चुना, ना ही हमें कुछ हमारे टैलेंटेड की वजह चुना, लेकिन हमें बिना मुफ्त से उसने क्या किया, हमें चुना है। आज भले ही लोग नहीं पूछते रहेंगे, लोग आपको कुछ कहते नहीं रहेंगे, आपके ऊपर कोई सहायता नहीं करते रहेंगे लॉकडाउन की परिस्थिति, लेकिन जब परमेश्वर हमें जब चुनता है वो हमेशा हमारे अच्छा के लिए चुनता है। और वो अच्छा यह है कि हमें इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है। क्योंकि लूका रचित सुसमाचार अगर हम पाठ करेंगे, लूका रचित सुसमाचार उनका 12वां अध्याय वचन 6 और 7 हम पाठ करेंगे। क्या 2 पैसे की 5 गोरियां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारी सिर के 7 बाल भी गिने हुए हैं, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहरों से बढ़कर हो। मेरे प्यारों, भले ही लोग ऐसा करते हैं कि वो ये नहीं कर पाता और वो ऐसे है वैसे है करके, लेकिन हमें इस पक्षी के द्वारा एक उदाहरण प्रभु हमें देना चाहता है कि हमें चुने हुए लोग, हमें कभी डरना नहीं है। हाँ, चुने हुए लोग कभी घबराना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें जब चुनता है हमारे जीवन के अच्छा के लिए चुनता है। मेरे प्यारों, आज प्रभु अपने आपको और मेरे को चुना। इस लॉकडाउन में प्रभु के एक उद्देश्य था कि प्रभु हमारे चुनने का वजह है कि हमें आगे प्रभु के लिए क्या करें, आगे बढ़े हम और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति
हमेशा क्या है, वो डरने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि वो हिम्मत वाला होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के करीब रहने वाला होना चाहिए। जब हम देखते पतरस के बारे में हम देखते हैं कि जब पतरस के जीवन में भी एक समस्या थी, हम देखते हैं पतरस के जीवन में भी एक संकट समस्या थी। जब प्रभु यीशु मसीह उनको चुनता है, उनके जीवन में कितने ढाई सारे आशीष सौंप आते हैं। आज भी हो सकते हैं आपके जीवन में जो कमियां रहेगी लॉकडाउन की वजह से, जो परेशानी रहेगी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन प्रभु आज आपको चुना है। आज वो परेशानी क्या करेगा, वो दूर हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर हमें चिंतित ना करें, छोटी छोटी बातों के लेकर हमें घबराना नहीं है, हम डरना नहीं है। लॉकडाउन हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारे तकलीफ आ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको चुना है और प्रभु आपके जीवन में आशीषित करेंगे। हम दूसरी बात को देखेंगे। दूसरी बात यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 15वां अध्याय वचन 16 का भी पाठ पाठ करेंगे। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बने रहे। Not only God is students was, but He appointed you to go and bear the fruit. प्रभु परमेश्वर हमें नियुक्त किया कि हम क्या करें, जाके फल लाएं। आज हम कलीसिया में किसी लिए आते हैं? आज हम कलीसिया में किसी लिए आते हैं? तो हम देखने के लिए जाए तो हम आराधना करने के लिए आ जाते हैं। हाँ, हम आराधना करने के लिए आते हैं। और हमारी आराधना कैसे है या किस रीति से होना चाहिए? जब आप परमेश्वर के वचन कहता है, जब तुम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करें। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग उनकी आराधना सिर्फ दिखावट के लिए लोग करते हैं, या चर्च से जब हम निकलते हैं हम दूसरे की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, और मैं तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। यहाँ पे आप देखते हैं आराधना सच्चाई और आत्मा से होना चाहिए। जब हम सच्चाई और आत्मा से होंगे, हम प्रभु से भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक दूसरे की बुराई करने में क्या है, आगे बढ़े हैं। हाँ, एक दूसरे के बारे में बात करने के लिए आगे बढ़े। अगर हम इस प्रकार की कार्य हम करेंगे हमारी आराधना में और हमारी प्रार्थना में, अगर स्नेहशीलता नहीं है, हम एक दूसरे को मदद नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हाँ, आगे आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अरे वो पास्टर ऐसे है ना, वो वैसे है ना, वो कुछ मानता ही नहीं, हमारी बात ये मानता ही नहीं। हम दूसरे के ऊपर जब बुराई करते तो हम कैसे परमेश्वर के फल रहित हो सकते? क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि तुम क्या करो, नियुक्त किया और जाकर फल लाओ। मेरे प्यारों, जब हम देखेंगे हम लोग प्रभु में क्या करना चाहिए, लोगों को लेना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, अरे वो आ गया, वो ऐसे है वैसे है। हम लोगों को क्या करना है, हमें सिखाना है, हम परमेश्वर के वचन को बताना है। प्रभु हमें नियुक्त किया इसीलिए कि फल लाओ। हम जब अपने आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते, और जो दूसरे नया लोग आते, प्रभु हमको क्या करते, उसको उनको लेके आने के लिए हमें एक सुंदर सा मौका देता है। इसलिए हमें क्या करना है, हम जब कि भी एक चुने हुए व्यक्ति क्यों ना हो, एक चुने हुए परिवार क्यों ना, नियुक्त किए हुए परिवार क्यों ना, हम परमेश्वर के फल लेने वाला परिवार होना बहुत ही जरूरी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 17 में यही कहता है, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम में रखो। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम में बने रहेंगे, जब एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, हम प्रभु के क्या करेंगे, फल रहित बनेंगे। गॉड इज अपॉइंटेड आज पर्पसली, प्रभु हमें उसके उद्देश्य के अनुसार क्या किया, हमें नियुक्त किया कि हम फल लाएं। और हम देखते हैं कि आखिरी बात क्या कहता है, आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आखिरी बात मेरे प्यारों, हम देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये साफ बातें करके मानेंगे जो प्रभु हमें चुना है, तो हम चुने हुए व्यक्ति क्या करना है, भलाई में आगे जाना है।
प्रेयर में आगे बढ़ना है। और प्रभु हमें नियुक्त किया है कि हम प्रभु में लोगों को लेके आना है, प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, ना कि दूसरे की बुराई करें। वो चर्च में आते वैसी है, वो वैसा है, वो वैसे, ये सब हम करेगा तो हम कभी भी फल नहीं लेके आ पाते। आखिरी में हमें कहता है इन दो बात अगर हमारे अंदर है, चुने हुए और नियुक्त हुए व्यक्ति, और जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ पे हम देखते मेरे प्यारों, यीशु हमें वादा किया कि हमारी आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं। हो सकता है इस लॉकडाउन में जो खोए हुए चीज़, जो छूटा हुआ चीज़, जो आप लोग रुके हुए, जो काम छूट गया, या जो काम करते समय आपके बहुत सारे बेच की वजह से आप लोग का जीवन में टेंशन है, लोन लेके टेंशन है, लेकिन प्रभु कह रहा है, प्रभु का प्रॉमिस है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे पिता तुम्हें देगा। उसका मतलब ये नहीं, जीसस इज प्रॉमिस टू गिव अस व्हाट वी नीड बट नॉट आवर विल। प्रभु हमें ये वादा करता है कि वो हमारी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार वो ये नहीं करना, लेकिन वादा करता है आपके जीवन के हर एक बातों को प्रभु क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, हम प्रभु की चुने हुए परिवार, हमेशा परमेश्वर से हमें करीब रह के हम आगे बढ़ना, ना ही ये वायरस की वजह से हम प्रार्थना में छूट जाए, इस वायरस की वजह से प्रार्थना में हमें मन ना लगाए और डर में हमें किधर ना जाए, वो हो सकता है। लेकिन हमें प्रभु हमें सिखाना चाहता है, मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाकर क्या करो, फल लाओ। हम फल लेने वाला परिवार बनना है। हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर एक दूसरे को मदद, एक दूसरे के बारे में, प्रभु के बारे में सिखाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, हम अपने चर्च वाले को हम क्या करें, प्रभु की चेला बनाना है। अपने चर्च में हम बहुत सारे शिक्षा को हमें देना है। हाँ, हम अब जो नया परिवार आता है उनको क्या करें, हम प्रेम करना है, उनको बताना है कि चर्च में आने में ऐसे हो वैसे है, हाँ प्रभु तुम्हें आसे, तभी प्रभु तुम्हारे अंदर की प्रेम को देखता और वो कहता है कि तुम जो कुछ मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारों, ये हो सकता है समय की व्यस्त वजह से इसमें मैसेज को प्रभु मैं शॉर्टली में बताना चाहता हूँ, लेकिन आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ बहुत बार तुम लोग मनन किए रहेंगे और वापस गौर से आप मनन करेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हें अगुवाई करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, विशेष तौर से आज के पवित्र शास्त्र में से चुना हुआ भाग को जो हमने पाठ किया है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। प्रभु आज आपने हमारे जीवन में जो चुना है, आपके उद्देश्य के अनुसार प्रभु चुना है, हमारे हर एक के कमी घटी को दूर करने के लिए, हमारे हर एक के खोए हुए चीज़ को वापस देने के लिए। प्रभु मैं अपने परिवार के लिए दुआ करता हूँ, जो लोग पिता परमेश्वर आज चर्च नहीं जा पा रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण, प्रभु उन लोग प्रभु बहुत सारे घर में समस्या रहेगी, परेशानी रहेगी, तकलीफ, दुख, मुसीबत में जारी रहेगी। प्रभु उन लोगों को आप आशीष कर पिता परमेश्वर, बोलो प्रभु एक चुने हुए परिवार ही नहीं बल्कि फल देने वाला परिवार बने, और यीशु उनकी हर एक आवश्यकता को प्रभु तो पूरा कर पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे कलीसिया में से कोई भाई या बहन कोई बीमार में है, कोई दुख में है, कोई परेशानी में, कोई तकलीफ में जा रहे पिता, उन लोगों को प्रभु आप आशीष करें। प्रभु आप उन लोगों को प्रभु छुटकारा का चुने हुआ बात को प्रभु बता दीजिए। और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जो लोग भी प्रभु इस वचन को मनन करेंगे प्रभु जरूर आप उसके मन में प्रभु कार्य करने वाले हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर जो परिवार बीमार में है पिता, उन परिवार को आप छुटकारा दे, चंगाई दे। और पिता परमेश्वर लगातार अपने पूरे 5 महीना हम सभी को संभालने के लिए कृपा किया, हर एक वायरस से प्रभु अपने सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर महिमा गौरव आपके हाथों में सब दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। अब हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर युगानुग तक हमेशा के लिए हमारी सब बनी रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम से धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और किसी की उपकार को ना भूलना, आमीन। थैंक यू सो मच।